हेलो जी, नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सभी। मां शारदे एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी मित्रों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, जैसा कि आज की क्लास में हम आप सभी से डिस्कशन क्या करने वाले हैं वो आप सबको दिख भी चुका होगा। SD यादव का जो निःशुल्क भंडारा था वो आप सबके सामने चल भी रहा था। जैसा कि प्रतिदिन रात 8 बजे ये क्लास होती है, आप सबको पता था। कल क्लास इसलिए नहीं हो पाई थी क्योंकि स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इसीलिए ये क्लास अपने समय अनुसार नहीं चल पाई थी। उसके लिए खेद है मुझे भी। तो चलिए माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए आज की सुंदर सी क्लास का आगाज करते हैं। ये चंद लाइनें हैं जो आप सभी को मोटिवेट करेंगी कि लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे। यानी लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे। और ठोकरी कहती है मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे। क्या सुंदर सी लाइन है मेरे दोस्त। इस लाइन ने तो कमाल ही कर दिया। यानी इतनी गजब की लाइन आपने उम्मीद नहीं करी होगी कि लग चुकी है तलब मंजिल को, खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरे कहती हैं मारा जाएगा, हौसले कहते हैं हारा जाएगा। ये सत्य बात है। ठोकरे कहती हैं कि मारा जाएगा तो कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन हमारे हौसले इतने बुलंद हैं कि कहता है कि हम देख लेंगे, चाहे जितनी भी ठोकरे इस जिंदगी में आए, मुझे ही तो सफल होके दिखाना है। कि अगर कुछ करना है तो एक ही काम जिंदगी में करना। वो क्या काम करना? सफल होकर के दिखाना है। अगर जिंदगी में कुछ भी काम करना तो सिर्फ एक बात याद रखना, जिंदगी में सिर्फ एक काम ईमानदारी से करना। वो क्या है? सफलता। यानी जिस काम में लगे हो मेरे दोस्त, उस काम में सफल होकर दिखाना। तभी तो कहते हैं कि आप एक अच्छे इंसान हैं। यदि आप सफल नहीं होगे तो जिंदगी भर के लिए वो आपके लिए सिरदर्द बनी रहेगी। ये सत्य बात है। तो चलिए समय को ना गंवाते हुए, ये मैंने फाउंडेशन बैच लॉन्च किया था, जैसे इसमें 3 क्लासें हो चुकी थी। कल ये क्लास नहीं हुई थी मेरे दोस्त, उसके लिए खेद मुझे भी है क्योंकि स्वास्थ्य ठीक नहीं हुआ था। क्योंकि ये लाइव क्लास होती है, रिकॉर्डेड पढ़ी नहीं होती है पहले से। जो रिकॉर्ड मेरे पास पड़ी हुई हो वही मैं प्रोवाइड कर दूं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लाइव क्लासें चलती हैं मेरे दोस्त। तो जैसे कि ये दिख भी रहा होगा, इसमें मैंने दूसरी क्लास में मैंने इसके बाद भाज्य और अभाज्य संख्या भी मैंने पढ़ा दी है। तो चलिए समय को ना गंवाते हुए सीधा प्रश्नों पर बातचीत करेंगे। आज किस टॉपिक पर बात करने हैं? लाभ और हानि पर। लाभ और हानि पर क्या चीजों पर डिस्कशन करने वाले हैं मेरे दोस्त, उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले हमने आप सभी को बताया था, यहाँ पे जैसे दिख भी रहा होगा टाइप, एक सुंदर सा टाइप है मेरे भाई। ये टाइप क्या कहता है? जब मूल्य में प्रतिशत वृद्धि और कमी वस्तु में देखने की मात्रा और अधिक हो, ऐसे प्रश्नों को कैसे करते हैं उस पर बातचीत करते हैं। जैसे कि ये सुंदर सा प्रश्न है, आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यदि मेज का मूल्य 200 यदि मेज का मूल्य जो है 25% बढ़ाया जाता है, यानी कितने प्रतिशत मेरे भाई? यानी मेज का जो मूल्य है, हमने बोला यदि मेज का मूल्य 25% बढ़ाया जाता है और एक व्यक्ति 25,000 रुपए में 25 मेज अधिक खरीद लेता है। मेज का वास्तविक मूल्य, इसका मतलब नया मूल्य पूछा है। तो मेरे दोस्त, हमने आप सबको बताया भी था ऑफलाइन क्लासों में, एक बार नहीं 1000 बार बताया था। इसका ब्लैक कलर चेंज कर लेता हूं ताकि ये ब्लैक बोर्ड आपको सुंदर सा दिखने लगे। चलिए, आज मैंने ब्लैक बोर्ड ले लिया है, ठीक है ना मेरे भाई। तो इस पे आप सभी से डिस्कशन कर लेते हैं। जब कभी भी नया और पुराना मूल्य ज्ञात करना हो, यानी कि वस्तु का नया मूल्य या पुराना मूल्य ज्ञात करना हो, तो अगर नया मूल्य ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे? नया मूल्य ज्ञात करना है मेरे भाई, नया मूल्य ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे? 2 महत्वपूर्ण सूत्र हम बता रहे हैं मेरे दोस्त, ये आपके जिंदगी भर याद रहेंगे। कहने का मतलब काम भी आएंगे मेरे दोस्त। ऐसा कुछ भी नहीं है जो फर्जी की चीजें बताई जाएं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, नया मूल्य या नई कीमत भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या कहते हैं मेरे भाई? या नवा भाव, कुछ भी, यानी नया मूल्य, नई कीमत या नया भाव, कुछ भी आप समझ सकते हैं मेरे दोस्त। यहाँ पर क्या होता है मेरे भाई? यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं इसको कैसे ज्ञात करेंगे, या कह सकते हैं यहाँ पर क्या आ जाती? कीमत। जो कीमत होती है कमी या वृद्धि में होती है,
कीमत होती है। इसको मैं फिर से लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। क्या थोड़ा सा आज मैं मानता हूँ कि आज क्लास थोड़ा सा स्लो रहेगी, उसका एक ही कारण है क्योंकि स्वास्थ्य ठीक नहीं है अच्छी तरीके से, इसीलिए मैं मानता हूँ। लेकिन ये टाइम से अपने क्लास चालू होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इसमें बच्चों का भी, क्योंकि होली आने वाली है, अभी कुछ दिन तो छुट्टियां रहेंगी ही। तो यहाँ पर क्या हो जाती है, जैसे कि ऊपर मैं बात कर लेता, जैसे आ जाती है कीमत आ जाती है, और उसके बाद कीमत यानी कि जो वैल्यू दी होती है, उसके बाद में क्या होता है वृद्धि या कमी, यानी वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि या कमी, प्रतिशत वृद्धि और इक्वल टू क्या होती है कमी। इस बात को नोट करिएगा। नीचे क्या होता है बटे में, क्या होता है बटे में, क्या होता है मेरे दोस्त, मात्रा की बात कर लेते हैं। अधिक या कम मात्रा, यानी अधिक या कम जो मात्रा दी होती है उसकी बात कर लेते हैं, और उसके बाद मात्रा, और उसके बाद गुणे में क्या कर देते हैं 100 कर देते हैं, गुणे में क्या कर देते हैं 100 कर देते हैं। इस बात को समझिएगा, इस बात को समझिएगा मेरे दोस्त। हमेशा ये बात कर रहे हैं नया भाव के लिए जो मैंने चीजें बताई हैं। अगर पुराना भाव ज्ञात करना हो, पुराना भाव ज्ञात करना हो या पुराना मूल्य ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करते हैं सर, यहां पर भी लिखेंगे, क्या लिखते हैं कीमत, गुणे क्या होता है गुणे प्रतिशत वृद्धि या कमी, क्या लिखेंगे मेरे दोस्त प्रतिशत वृद्धि या कमी, प्रतिशत वृद्धि इक्वल टू क्या कर देते हैं इक्वल टू कमी लिखते हैं, क्या है कमी है, बटे क्या आ जाता है मात्रा की बात आती है, अधिक या कम मात्रा, अधिक या कम मात्रा की बात आती है, किसकी कम मात्रा की बात आती है, और उसके बाद में क्या आती है गुणे क्या कर देते हैं मेरे दोस्त 100 प्लस माइनस, यहाँ पे क्या करेंगे प्लस माइनस वृद्धि या कमी, या करेंगे प्लस माइनस प्रतिशत वृद्धि या कमी को लिखना है, प्रतिशत वृद्धि इक्वल टू क्या करते हैं कमी करते हैं। इस बात को समझिएगा मेरे दोस्त, हर एक बच्चे का आंसर आना चाहिए। इस 2 पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, आपके दिल और दिमाग में छुप जाएगा। नए मूल्य को क्या करते हैं नया भाव भी कह सकते हैं, नया भाव भी कह सकते हैं, ठीक है, नया मूल्य भी कह सकते हैं, नई कीमत भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं नई कीमत भी कह सकते हैं, कीमत भी कह सकते हैं, कीमत हो सकता है वास्तविक मूल्य भी कह सकते हैं। ये सब क्या यही पुराने के साथ में भी आ सकते हैं। तो मेरे दोस्त ये 2 चीजें हमने बताई जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जो इस टॉपिक के जितने भी प्रश्न बन सकते थे उनकी धज्जियां उड़ाने के लिए काफी है मेरे दोस्त। तो जैसे कि ये सुंदर सा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, वास्तविक मूल्य पूछा जा रहा है, तो वास्तविक मूल्य को कैसे ज्ञात करते हैं, कोई ऐसा है होनहार बच्चा जो इस सुंदर से प्रश्न का आंसर दे सकता है? बिल्कुल, अगर कोई बच्चा है तो कमेंट बॉक्स में सुंदर से प्रश्न का आंसर दीजिएगा मेरे भाई। हर एक बच्चे का स्वागत है इस क्लास में। तो यहाँ पर देखना क्या है 25,000 यानी एक मेज का मूल्य कितना है, 25% बढ़ा दिया जाता है तो एक व्यक्ति का वास्तविक मूल्य कितना होगा, जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। तो यहाँ पर इसका मतलब है नया मूल्य ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है नया मूल्य ज्ञात करना था मेरे दोस्त। नए मूल्य के लिए सूत्र सर आपने अभी बताया था, कीमत क्या होती है, कीमत गुणे कितना होता है मेरे दोस्त, कीमत गुणे क्या होता है हमने बताया था प्रतिशत वृद्धि या कमी, हमने बोला था प्रतिशत वृद्धि इक्वल टू कमी हो जाती है, यही बताया था नहीं बताया था। तो बटे कितना होता है मेरे दोस्त, बटे हमने क्या बताया था मात्रा, मात्रा कम या अधिक वो दोनों लिख लीजिएगा, मात्रा गुणे क्या कहते हैं 100 प्लस 100, बस यही करते हैं, इतना ही करते हैं नई कीमत में। तो यहाँ पर अगर ज्ञात करना ही था कीमत कितनी थी, कीमत मेरे दोस्त कितनी थी 25,000 थी, कितनी है 25,000 है, गुणे वृद्धि कितने की हुई 25% की वृद्धि हुई है, 25 बटे कितने हो गई है, मेजें कितनी है 25 है, गुणे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ये बात तो समझ में आ गई, 25 से ये 25 कैंसिल हो जाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल आ जाएंगे, कितना आ जाएगा 250। तो वास्तविक मूल्य इसका कितना था, वास्तविक मूल्य जैसे कि आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा 250। सुंदर से प्रश्न को सुंदर से तरीके से तोड़ने का प्रयास किया है, कहने का मतलब इतने बड़े से क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में किया जा सकता है। और ये एसएससी सीजीएल 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है, ऐसा नहीं कहीं मार्केट से उठा के ले आया हूं प्रश्न। एचडी यादव में जितने भी पुस्तक में प्रश्न दिए हैं मेरे दोस्त, इस पुस्तक में हर एक प्रश्न कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है मेरे दोस्त। तो चलिए जल्दी से इस अगले प्रश्न का सुंदर से तरीके से आंसर दे दीजिएगा। यदि चीनी का मूल्य पहले क्या होता है 18% कम कर दिया जाता है तो एक व्यक्ति 45
100 रुपए में 16.2 किलोग्राम चावल अधिक खरीद लेता है। तो चीनी का नया मूल्य ज्ञात कीजिएगा। नया मूल्य ज्ञात करना था। नया मूल्य का फार्मूला अभी हमने बताया था कि नया मूल्य का फार्मूला कितना करते हैं। एक दो बार मैं इसलिए ले देता हूं ताकि आपके माइंड में ये चीजें सेट हो जाएं। हमने अभी आपसे बोला था कीमत, गुड़े कितना होता है, गुड़े कितना होता है 100, गुड़े कितना होता है 100 नहीं सॉरी गुड़े कितना होता है, प्रतिशत कमी या वृद्धि होती है। प्रतिशत कमी इक्वल टू वृद्धि, कमी इक्वल टू वृद्धि, जो भी लिखना चाहो, या वृद्धि इक्वल टू कमी, बात एक ही है। बटे कितना होता है मात्रा, मात्रा का मतलब कम या अधिक जो भी है, और उसके बाद गुड़े कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो यानी नया मूल्य याद करना था। यहाँ पर इस प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। मात्रा कितनी थी, कीमत कितनी है, 4500 रुपए है। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, 18% कमी हुई है, कोई दिक्कत नहीं। 18 बटे कितना हो जाएगा, मात्रा कितनी है 16 पॉइंट कम ग्राम क्या हो जाती, कम हो जाती है 16.2। गुड़े कितना हो जाएगा, कुछ नहीं सर पता, बस 100 आप कर दीजिएगा, आराम से आंसर आ जाएगा। तो अगर हम बात कर लेते हैं, इसको दशमलव हटाएंगे, दशमलव हटा देते हैं मेरे भाई, तो एक 0 बढ़ा देंगे। ये बात तो समझ में आ गई। 2 0 से 2 0 ये कैंसिल हो जाते हैं। अब ये देखो किसी संख्या से कट जाएगा। अब ये किसी संख्या से बिल्कुल, ये 11 से कट जाएगा। 11 से तो नहीं कटेगा, 2 से कट जाता है। अगर 9 से कटेगा, नहीं कटेगा। 6 2 8 1 9 से बिल्कुल कट जाएगा। 9 9 1 कम 9, और बचते कितने हैं, 9 1 कम 9, बचेंगे कितने हैं 5, 9 1 कम 9, और उधर कितने बचते हैं 7 9 8 72। हाँ 9 से कट जाएगा, 9 दूना 18, और 0 बचेगा 20 आ जाएगा, और 9 1 कम 9, 9 8 72, 0 180, 18 बचेगा। और फिर इसको किससे कट देता हूँ, 2 से कट कर देता हूँ, यहाँ पे 10 आ जाता है। यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, यहाँ पर 18 था, तो यहाँ पर 9 1 कम बचे 9, 9 1 कम 9, 9 बचे 45, कितना बचेगा 5, 10 बचे कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है भाव कितना होगा, कितने किलोग्राम क्या होगा, 50 किलोग्राम प्रति लीटर होगा। इसका ये बात समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की किसी भी मित्र को कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो ये प्रश्न समझ में आ गया होगा, कोई समस्या नहीं हो रही होगी। अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं मेरे दोस्त। अगला सुंदर सा प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि चीनी की कीमत में 10%, यानी कि चीनी की कीमत 10% कम कर दी जाने पर एक उपभोक्ता 270 रुपए में 5 किलोग्राम चीनी ज्यादा खरीद सकता है। तदनुसार चीनी की मूल कीमत और कम हुई कीमत का अंतर कितना होगा, ये पूछा जा रहा था। जैसे कि 110 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है मेरे दोस्त, और जल्दी से इस सुंदर से प्रश्न का आंसर दीजिएगा। चीनी के मूल्य में पहले 10% कम हो जाता है, और उपभोक्ता 270 रुपए में 5 केजी चीनी क्या कर देता है, चीनी ज्यादा खरीद सकता है। तदनुसार चीनी की मूल कीमत, यानी मूल कीमत और कम हुई कीमत का अंतर कितना होगा। तो मेरे दोस्त ये बताइएगा, सुंदर से 5 किलोग्राम में चीनी की बात कर लेते हैं। 5 केजी में 5 केजी चीनी की जो कीमत है, नई कीमत क्या है 270 रुपए है। कितनी है, 5 केजी चीनी जो है ज्यादा खरीद सकता है, ज्यादा। 5 केजी कीमत कितनी है, 5 केजी चीनी की कीमत कितनी है, 270 रुपए है मेरे दोस्त। ठीक है, तो हम अगर बात कर लेते हैं 5 केजी चीनी का मूल्य 270 रुपए है, तो 1 केजी चीनी का मूल्य कितना होगा, 270 बटे गुड़े कितना हो जाएगा, 10% कम हो रही, गुड़े 10 बटे कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ये बात तो समझ में आ गई। कहने का मतलब 1 केजी चीनी की मूल्य कीमत कितनी है, 27 रुपए है। 1 केजी चीनी की मूल्य कीमत कितनी है, 27 रुपए है। तो जल्दी से बता दीजिएगा अगला पॉइंट क्या है, प्रति किलोग्राम चीनी कितनी होगी। अगर हम प्रति किलोग्राम यानी प्रति किग्रा की बात कर लेते हैं, प्रति किलोग्राम चीनी की कीमत कितनी होगी, ये हम बात कर लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कितनी हो जाती है, 27 बटे कितना हो जाता है 5 7 25 25 बचेंगे, कितना बचेगा 2 20 और 5 को 20 0, यानी कहते का मतलब 5 रुपए 40 पैसे हो सकती है, ये चीनी हो जाएगी। ठीक है, और चीनी की मूल कीमत क्या है, चीनी की अगर मूल कीमत बात कर लेते हैं, चीनी की मूल कीमत कितनी होगी
होगी मेरे दोस्त, जल्दी से बताइएगा चीनी की मूल कीमत कितनी होगी। तो हमारा रेट कितना निकल के आया, 5.4 गुणे कितना हो जाएगा 100 बटे कितना हो जाएगा मेरी जान, यहाँ पर 10% कम हो रही थी, तो इसका मतलब कितना परिवर्तन आएगा, 90 बचेगा। 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 2 0 हो जाएंगे, 1 0 यहाँ से, 9 एकम 9, 9 छक 54 कितना आ जाएगा 60 आ गया, यानी 60 पैसे कितना आ गया, 9 6 का 54। अच्छा जी बिल्कुल, ये जीरो यहाँ से भी तो कट जाएगा ना, ये जीरो कम हो जाएगा, 9 6 54, यानी चीनी की कीमत कितनी आएगी, 6 रुपए आ गई। तो कहना अंतर पूछ रहा था, पहले प्रति किलोग्राम 540 रुपए था, अब कितना है 6 है, तो अंतर बता दो कितना हो जाएगा, अंतर बराबर कितना हो जाएगा 6 रुपए से हम माइनस कितना कर देंगे, 5 रुपए 40 पैसे माइनस कर देंगे तो 60 पैसे बचेगा, कितना बचेगा 60 पैसे हमारा आंसर हो जाएगा, जैसे कि ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा होगा। उम्मीद करता हूं हर एक प्रश्न समझ में आ गया है। यानी 5 केजी की कीमत जो है मैं प्रश्न में दी थी 270 रुपए है, तो हम 1 केजी का चीनी का मूल्य निकाल लिए थे, कितना है 27 रुपए प्रति किलोग्राम चीनी के हिसाब से 27 को 5 से भाग कर दिया, 540 प्रति किलोग्राम चीनी का भाव पता हो गया। चीनी की मूल कीमत क्या थी 540, यानी कि 5:40 0 ऐसे करके आप अंतर भी ज्ञात कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। मैं मानता हूं आज क्लास में एंजॉय नहीं हो रहा होगा, मजा नहीं आ रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, क्लास को होना जरूरी है, क्योंकि यही हमें सिखाती हैं कि कितने संघर्ष में भी आप अपने काम को अच्छे से कर सकते हो। यदि आपको मेरी मेहनत का कुछ भी फल मिल रहा है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अभी तक जिन्होंने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो मेरे दोस्त उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि अभी मुझे कुछ नीड है, आवश्यकता है, यानी 1000 मेंबर करने तक 204 सब्सक्राइबर अभी मुझे चाहिए मिनिमम, कम से कम उतना तो सहयोग आप सबका भी बनता है। एक पुस्तक के मूल्य में 40% की वृद्धि की जाती है, यानी एक पुस्तक के मूल्य में 40% की वृद्धि हो जाने पर 84 रुपए से 8 पुस्तकें कम मिलती हैं, तदनुसार उसका आरंभिक मूल्य ज्ञात कीजिएगा। यानी पुराना मूल्य पूछ रहा था मेरे दोस्त, ये पूछा जा रहा है, यानी पुराना मूल्य पूछा जा रहा है, तो पुराना मूल्य आरंभिक मूल्य मतलब पुराना मूल्य, प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करने के लिए क्या होता है, यहाँ पर सर कीमत होती है, कीमत गुणे कितना होता है, कीमत कितना होता है प्रतिशत कमी या वृद्धि। एक बार मैं सूत्र लिख देता हूं, कमी या वृद्धि, क्योंकि ये पुराना मूल्य का पहला प्रश्न आया है। बटे क्या हो जाता है सर, बटे क्या होता है मात्रा कम या अधिक वो आप लिख लीजिएगा, गुणे कितना होता है 100, और उसके बाद प्लस माइनस वृद्धि या इक्वल टू कमी, वृद्धि इक्वल टू वृद्धि, और उसके बाद क्या जाती है कमी, ये क्या है प्रतिशत जो दिया होता है उसे आप इसमें क्या करेंगे जोड़े या घटाएंगे। तो पुराने मूल्य की कीमत कितनी है 84 रुपए है, आराम से आप हर एक प्रश्न को तोड़ सकते हैं। 84 गुणे कितनी होगी, कमी कितने प्रतिशत की है, यानी वृद्धि कितने प्रतिशत की है, और कमी कितने प्रतिशत की है 40, बटे कितना कर देंगे 8 पुस्तकें कितनी है 8 पुस्तकें, कम या मात्रा कम मिलती है, यानी कि 8 पुस्तकें क्या है कम मिलती हैं। कितने प्रतिशत की क्या हो रही है वृद्धि हो रही है, तो इस यहाँ पर 100 + 40 140 डायरेक्ट आपसे लिख सकते हैं, यानी 100 तो यहाँ पर था, 40% की वृद्धि तो 140, 0 से 0 कम हो गया, 8 एकम 8 और 8 दूना 16 हो जाएगा, और 14 पंचे 80, 14 छंग 84, इसको कट कर देते हैं, 14 एकम 14, 14 छंग 84 आ जाता है, 14 छंग 84, 2 एकम 2, 2 3 6। कहने का मतलब आपका आंसर कितना आ जाएगा मेरे दोस्त 3 आ जाएगा, जैसे कि आपके स्क्रीन पे दिया है ऑप्शन नंबर बी में। कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, हर एक प्रश्न को बेहतरीन तरीके से आप लोग कर रहे होंगे, एंजॉय भी कर रहे होंगे, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। और क्वेश्चन नंबर 112 जो है कि चीनी के मूल्य में पहले 20% की कमी हो जाती है, और उसके बाद 600 रुपए में 5 किलोग्राम अतिरिक्त चीनी खरीदने का अवसर मिल गया। तदनुसार कीमत में कमी होने से पहले चीनी की कीमत रुपयों में कितनी थी, ये पूछा जा रहा था। तो चीनी की कीमत रुपयों में कितनी थी जल्दी से बताइए। 112 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, यानी कि आपसे पूछ रहा है रुपयों में चीनी के मूल्य, चीनी की कीमत
20% कम हो जाने पर मुझे 600 रुपए में 5 किलोग्राम अतिरिक्त चीनी खरीदने का अवसर मिला। तदनुसार कीमत में कमी होने से पहले चीनी की कीमत कितने रुपए प्रति किलो हुई थी, यानी कि चीनी का नया मूल्य पूछ रहा है और कुछ नहीं। तो नया मूल्य कैसे ज्ञात कर सकते हैं, आप सबको भी पता है। नया मूल्य ज्ञात करने के लिए जितने रुपए हैं वो कीमत लिख देंगे, गुणे प्रतिशत वृद्धि या कमी कितनी है 20 बटे कितना हो जाएगा, मात्रा कितने 5 किलो अतिरिक्त मिलता था, और उसके बाद 100 कर देंगे। ये बात समझें। 2 से 0 से 2 0 कैंसिल, 5 एकम 5 और 5 चौको 20 और 6 चौक कितना आ जाता है 24 रुपए आ जाता है। 6 चौक कितना आ जाता है 24 रुपए आ जाता है। जैसे कि ऑप्शन नंबर ए में ही हमारा आंसर छुपा हुआ था। हर एक प्रश्न को बेहतरीन तरीके से कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी और ना कोई दिक्कत आने वाली है। चलिए सुंदर सा प्रश्न, अगला सुंदर सा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि एक वस्तु की कीमत 10% कमी हो गई है। कमी हो जाने पर एक व्यक्ति 225 रुपए में उस वस्तु से 25 किलोग्राम चावल खरीद सकता है। तदनुसार वस्तु की मूल कीमत कितने रुपए कितना प्रति किलोग्राम थी, ये पूछा जा रहा था। कितना प्रति किलोग्राम थी, जल्दी से इस सुंदर से प्रश्न का आंसर ज्ञात कीजिएगा मेरे दोस्त। यानी कि पुराना मूल्य पूछ रहा है, तो पुराना मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे मेरे दोस्त। पुराना मूल्य आप सभी से पूछा जा रहा था, तो पुराना मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे। तदनुसार एक वस्तु की कीमत 10%, यहाँ पर लिखेंगे 225 गुणे कितना हो जाएगा, कितने प्रतिशत की 10% की बटे कितना हो जाएगा 25 गुणे कितना हो जाएगा मेरे भाई, गुणे कितना हो जाएगा 100 प्लस माइनस कितना हो जाता है 10, इसका मतलब 110 हो जाएगा। तो 225 गुणे कितना 10 बटे कितना हो जाएगा 25 गुणे कितना हो जाएगा 110। से 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 25 नवा ये हो जाता है, कितना हो जाता है 25 नवा ये हो जाएगा, बराबर कितना बचेगा 9/11। तो इसका 9/11 11 9 99, यानी कि इसका मतलब कुछ गड़बड़ हो गया है, कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम हुई है, जल्दी से बताइएगा। 25 किलोग्राम की कीमत इतनी थी। एक वस्तु की कीमत पहले 10% कमी हो जाने पर एक व्यक्ति 225 रुपए में उस वस्तु को 25 किलोग्राम चावल ज्यादा खरीद सकता, तदनुसार उसकी मूल कीमत प्रति किलोग्राम कितनी थी, ये पूछा जा रहा था मेरे दोस्त। हमने पुराना मूल्य ज्ञात कर दी यहाँ पे, इसीलिए प्रॉब्लम आ गई है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। मैं इस प्रश्न को फिर से बता देता हूँ। हर एक प्रश्न को मैं ट्राई नहीं करता, मैं लगाता नहीं हूँ मेरे दोस्त, इसलिए कभी कभी किसी क्लास में एरर आ जाता है, लेकिन वो समझने में प्रश्न को समझने में प्रॉब्लम हो सकती है और कुछ नहीं है। 25 किलोग्राम जो चावल का मूल्य है, यानी कि कीमत कितनी हो जाएगी 25 किलोग्राम जो यानी कि 25 केजी जो है, 25 केजी जो चावल का मूल्य है, इसकी कीमत कितनी हो जाएगी वो मैं देख लेता हूं मेरे दोस्त। तो कैसे करेंगे जल्दी से बता दीजिएगा मेरे दोस्त। 225 है, गुणे 10% की कमी हुई है, बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 10 से इसको कैंसिल करेंगे कितना आ जाता है, यहाँ पर आ जाएगा 22.5 रुपए आ जाएगा। यानी चावल की जो कीमत है मेरे दोस्त कितनी आ जाएगी 22.5 आ जाएगी। ये कौन सी चावल की कीमत है, नई कीमत है, इस बात को समझिएगा। नई कीमत जो आपने निकाली है नई कीमत है, नई कीमत जो है यानी कि नई चावल की कीमत जो है 22.5 रुपए है, इतनी बात तो समझेंगे। और प्रति किलोग्राम निकालेंगे, यानी कि पर केजी निकाल लेंगे, प्रति किलोग्राम निकालेंगे तो कैसे निकाल सकते हैं प्रति किग्रा, तो कितना हो जाता है 22.5 बटे कितना हो जाएगा 100 बटे कितना हो जाएगा 10% कम हो गई, तो इसका मतलब 90 बचेगा। कितना बचेगा 90, यहाँ से कैंसिल करेंगे, यहाँ पर एक 0 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 90, 900 हो जाएगा। इसको हटाएंगे 90 से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, 9 से इसको कम करते हैं तो 9 1 कम 9, 9 दूना 18, 9 दूना 18 कितना बचेगा मेरे दोस्त, 9 दूना 18 कितना बचेगा मेरे दोस्त 4 बचेगा, 9 बचे 45, 9 बचे 45 45, 9 बचे 45 यानी 25 बटे कितना बचेगा 100। इसका मतलब कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा इसका मतलब 1/4। इसका मतलब है इसको क्या लिख सकते हैं 0.25
0.25 आ जाएगा, 0.25 आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 0.25 आ जाएगा। ये 0.25 आ जाएगा, 0.25 आ जाएगा। बहुत बहुत 0 पॉइंट इसका कितना आ जाएगा? 25। इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ रहे हो। प्रति किलोग्राम कितना आ जाएगा? प्रति किग्रा इसका आंसर कितना आ जाएगा? यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुई है। 25 किलोग्राम की कीमत कितनी थी? अच्छा, यहाँ पे मुझसे गड़बड़ हो गया। 90 था, तो प्रति किलोग्राम की कीमत इसकी कितनी थी? 90 थी। प्रति किग्रा मूल्य कितना था? प्रति किग्रा तो मैं सही लगाया था। प्रति किग्रा इसकी कीमत तो नई कीमत कितनी हो जाएगी? 0. अच्छा, 25 किलोग्राम चावल है। माफी चाहते हैं, यहाँ पर कितना? 25 किलोग्राम चावल है, ना कि कम ज्यादा है। 25 किलोग्राम चावल है। थोड़ा सा मैं मानता हूँ मिस्टेक हो रही है, लेकिन माफी चाहते हैं मेरे भाई, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हो रही है। 25 किलोग्राम प्रश्न को समझने में, कहते हैं ना, जब स्वास्थ्य ठीक नहीं होता तो इधर उधर की चीजें ज्यादा माइंड में सेट होती होंगी। कोई दिक्कत नहीं मेरे दोस्त, लेकिन वो वादा रहा, कोई प्रश्न गलत नहीं बताऊंगा। टाइम चाहे जितना लग जाए, बहुत से यूट्यूबर क्या होते हैं ऐसे ही बता देते, लेकिन वो काम नहीं है मेरे पास। मुझे आपको सही और सटीक जानकारी देना है मेरे दोस्त। तो यहाँ पर किलोग्राम की कीमत या नई कीमत की बात करें, प्रति किलोग्राम नई कीमत कितनी हो जाएगी? तो यानी कितना था? 22.5 बटे कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? यहाँ पर कितना आ जाएगा? 25, यानी कि 1.25 से इसको कट कर लेंगे। 25 से 25 9 आ जाता है, 9 आ जाता है। तो हम इसको पॉइंट लगा करके ही काटेंगे। कितना आ जाएगा? 0.90 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0.90। एक अंक के बाद दशमलव लगा था, एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। ये बात तो समझ में आ गई होगी, प्रॉपर समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो प्रति किलोग्राम नई कीमत, ये तो समझ में आएगा। प्रति किलोग्राम की कीमत, मूल कीमत कितनी थी? अच्छा, मूल कीमत अगर ज्ञात करेंगे तो मूल कीमत अगर ज्ञात कर ले, ये तो नई कीमत, मूल कीमत अगर ज्ञात कर लेते हैं मेरे दोस्त, तो मूल कीमत ज्ञात करेंगे मेरे दोस्त। तो मूल कीमत कैसे ज्ञात करेंगे? हर एक बच्चे का प्रश्न आने चाहिए मेरे दोस्त। मूल कीमत कितनी? 10% की कमी हुई है, तो 90 बचा है। तो यानी कि 90%, 90 बचा है। यहाँ पर 90% है, तो नई कीमत कितनी थी? मूल कीमत कितनी थी? 90% में तो 10% की कमी हो गई, तो इसका होता है 90% बचा था। और नई कीमत कितनी आई है? और नई कीमत मेरे दोस्त कितनी आई है? नई कीमत कितनी आई है मेरे दोस्त? वो आपके सामने रही, 0.90 आई है। कितनी आई है? 0.90 आई है। तो प्रति किलोग्राम की कीमत कितनी हो जाएगी? प्रति किलोग्राम कीमत कितनी हो जाएगी? प्रति किग्रा कीमत कितनी हो जाएगी मेरे दोस्त? प्रति किग्रा कीमत कितनी हो जाएगी? जल्दी से बताइएगा। तो यानी 90 बटे कितना हो जाएगा? 90 बटे कितना हो जाएगा? 100 गुणे कितना हो जाएगा? 0.90। तो ये दशमलव हटाएंगे, ये दशमलव हटाएंगे, 2 0 और बढ़ा लेंगे। अब देखो 2 0 ये तो कैंसिल हो जाएंगे। 9 9 81, 81 बटे कितना हो जाएगा? 100। तो यानी कि 8.1 आ जाएगा। यानी कि मूल कीमत कितनी आ जाएगी मेरे दोस्त? कितनी आ जाएगी? 8.1 आ जाएगा। तो 1 पॉइंट कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। कितने आ जाएगा? जल्दी से बताइएगा, कितना आ जाएगा? 8.1 आएगा। जल्दी से बताइएगा सुंदर से, यानी कि कितना आएगा? नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया क्या? 8.1 आएगा, 8.1 आ जाएगा। नहीं नहीं, अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी 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 सॉरी। यहाँ पर क्या था? प्रति किलोग्राम चीनी की मूल्य ज्ञात करते थे, तो 90 प्रति किलोग्राम, 90 बटे कितना? 100 है। ये बराबर में होंगे 0.990। इस क्लास में, इस प्रश्न में थोड़ी सी समस्या हो रही है। इसके नीचे 1 मान लेंगे, इनकी तिरछा गुणा कर लेते हैं। तो यानी 90 गुणे ये कितने हो जाएंगे? 100 ऊपर चले जाएंगे, ये 0.90 ये ऊपर आ जाएंगे। यहाँ से 2 हटाएंगे, 2 0 बढ़ाएंगे, ले लेंगे ऊपर। ये 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 कैंसिल हो जाएगा। यानी कि कितना था यहाँ पर? कितना? 90 था, यानी ये कैंसिल हो जाएगा, ये सब कैंसिल हो जाएंगे, 1 आ जाएगा। इसका मतलब कितना? 1 रुपए प्रति किलोग्राम। इस क्वेश्चन को मैं फिर से बता दूंगा, अभी थोड़ी देर में बता दूंगा। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या आ रहा है इसका आंसर। तो चलिए अगले इस क्वेश्चन के चक्कर में और दिमाग नहीं खराब करना है। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ चुका है, गेहूं के मूल कीमत 10% की वृद्धि हुई है। यानी कि गेहूं के मूल कीमत में 10% की कमी हो गई है। कमी होने पर एक व्यक्ति 1 रुपए में 50 के
ग्राम गेहूं अधिक खरीद सकता है, तदनुसार कमी से पहले 1 रुपए में कितना गेहूं खरीद सकता था, ये बताइएगा। जल्दी से फटाफट एक इस प्रश्न का सुंदर सा आंसर दे दीजिएगा मेरे दोस्त। हर एक बच्चे का आंसर आना चाहिए, क्योंकि हर एक बच्चे का आंसर आना बहुत बहुत जरूरी है। अगर मैं बात कर लेता हूं 50 ग्राम गेहूं का नया मूल्य क्या होगा, 50 ग्राम गेहूं का जो है नया मूल्य कितना हो, 50 ग्राम गेहूं अधिक खरीद सकता है, तो 50 ग्राम जो है 50 ग्राम गेहूं का नया मूल्य क्या होगा, यानी नया मूल्य कितना होगा मेरे दोस्त। तो 50 ग्राम गेहूं का नया मूल्य कितना होगा मेरे दोस्त, यानी 1 रुपए में कितना, 10 बटे कितना हो जाएगा मेरे भाई, बटे कितना हो जाएगा, जल्दी से बताओ। 100 बराबर कितना आ जाएगा, 1 बटे 10। ये है हर एक बच्चे को पता है, यानी 50 ग्राम गेहूं का मूल्य कितना हो जाएगा, 1 बटे 10 हो जाएगा। तो 50 ग्राम गेहूं का पुराना मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे, यानी 50 ग्राम गेहूं का पुराना मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे, गेहूं का पुराना मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे, पुराना मूल्य भी ज्ञात कर लेते हैं, अभी हमें पता चल जाएगा। तो यानी कितना हो जाएगा, 1 बटे 10 गुणे कितना हो जाएगा, 100 बटे कितना हो जाएगा, 90। 90 इसलिए होगा क्योंकि 10% की कमी हुई है, इसलिए मैंने 90 किया है। तो इस जीरो से ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट हो जाएंगे। अब आपके पास क्या बचेगा, 1 बटे 9 बचेगा, कितना आ जाएगा, यानी पुराना मूल्य सर कितना है, पुराना मूल्य 1 बटे 9 है, या पहला मूल्य भी कह सकते हैं, और नया मूल्य कितना था, 1 बटे 10 है। तो अब बात कर लेते हैं 50 रुपए में कितना गेहूं मिलेगा। पहले मूल्य में 1 रुपए प्राप्त होता था, यानी पहले मूल्य में 1 रुपए प्राप्त होता था, 1 रुपए प्राप्त होता था। तो यानी 1 बटे 9 बराबर कितना प्राप्त होता था, 1, इसकी मतलब कितना, 1 रुपए प्राप्त होता था। तो टोटल पूछ कितना रहा है, 4 तो प्राप्त होता है, तो गेहूं खरीद सकता है, कितना गेहूं खरीद सकता है, तो ये आ गया। तो यानी टोटल गेहूं कितना खरीदना था, 50 ग्राम गेहूं खरीदना था। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 50 गुणे कितना हो जाएगा, 9, यानी कितना, 450 ग्राम गेहूं खरीद सकता है। कितना खरीद सकता है, 450 ग्राम गेहूं खरीद सकता, ऑप्शन नंबर सी। सुंदर सा प्रश्न था, इसमें कुछ भी नहीं था। 50 ग्राम गेहूं का नया मूल्य हम आराम से ज्ञात कर सकते थे, 1, यानी कीमत कितनी थी, 1 रुपए, गुणे कितना करेंगे, परसेंट करेंगे, बटे कितना, 100। नया मूल्य ज्ञात करने का फार्मूला हमने बताया ही है, आपको कुछ नहीं करना था। इसमें कितना है, चाहे हम ये कर सकते थे मात्रा कितनी कम या अधिक है, इसमें कुछ मात्रा दी नहीं थी, इसलिए मैंने मात्रा को इसमें लिखा नहीं है। पुराना मूल्य ज्ञात करना था, पुराना मूल्य भी हमने ज्ञात कर लिया, इन दोनों के बीच में अंतर से हमें कोई मतलब नहीं है। पुराने मूल्य की बात हुई, 1 बटे कितनी मात्रा कम या अधिक, 1, इसकी तिरछा गुणा कर ली, 9 बराबर 1, तो हमें केवल 9 से मतलब था। कहता तदनुसार उनसे कीमत में 1 रुपए में गेहूं कितना खरीदा जा सकता है। टोटल गेहूं कितना खरीदना था, 50 ग्राम, तो 50 गुणे कितना कर दिया, 9 बराबर 450 आ गया। आशा करता हूं ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। क्वेश्चन नंबर 115 आपके स्क्रीन पे आ चुका है, जल्दी से इस भी खूबसूरत से प्रश्न का आंसर बताइएगा। यानी चीनी की कीमत में पहले क्या होती है, 20% की कमी हो जाती है। तदनुसार भद्र 320 रुपए में 5 किलोग्राम चीनी खरीद सकता है। तदनुसार चौर की कीमत, मूल कीमत प्रति किलोग्राम, मूल कीमत का मतलब है नया भाव ज्ञात कीजिएगा। मूल कीमत मतलब वर्तमान की कीमत, मूल कीमत का मतलब होता है मेरे दोस्त मूल कीमत, जी मेरे दोस्त वर्तमान कीमत ही पूछ रहा है और कुछ नहीं पूछ रहा है मेरे भाई। तो नया मूल्य ज्ञात कीजिएगा, मूल कीमत यानी नया मूल्य ज्ञात कीजिएगा। नया मूल्य कैसे ज्ञात कर सकते थे, कितना है, 320 है, गुणे कितना हो जाएगा, 20% की कमी हुई है, ठीक है, बटे कितना हो जाएगा, चीनी या मात्रा कितना हो जाता है, 5 kg अधिक मिलता है, 5 गुणे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये बात तो समझ में आ गई होगी, यानी इधर लिख लेते हैं 320 गुणे कितना हो जाएगा, 20 बटे कितना हो जाएगा, 5 गुणे कितना हो जाएगा, 100। ये 2 जीरो तो कैंसिल हो जाएंगे और 32 बटे कितना हो जाएगा, 5। यानी मूल कीमत, वर्तमान कीमत पूछ रहा है मेरे दोस्त, मूल कीमत ये नहीं होती है। मूल कीमत जिस रूप में खरीदा है ये होता है मूल कीमत। इंग्लिश वर्ड थोड़ा कंफ्यूजन करते हैं, मूल कीमत सॉरी हिंदी वर्ड, मूल कीमत ये हो जाएगी पुराना भाव जिसे कहते हैं, यानी पुराना मूल्य कितना था, 320 गुणे कितना हो जाएगा, 20
गुड़े कितना हो जाएगा 5 गुड़े कितना हो जाएगा 100, 20% की कमी कितना हो जाएगा 120। अब बात समझ में आ गई होगी। ए 2 जीरो से ई 2 जीरो कैंसिल हो गए। अब 12 पंचे 60 होता है, 12 एकम 12, 12 दूनो 24, 12 तीन 36, यानी 6 पंचे 30 हो जाता है। 4 से कट जाएगा, 4 तिया 12, 4 तिया 12 हो जाता है। कितना हो जाता है 4 तिया 12, ये भी कुछ 4 तिया 12 मूल कीमत ज्ञात कीजिएगा। ये पूछा जा रहा था 4 तिया 12 और 4 वट्ठी 32 हो जाता है, 4 वट्ठी 32 हो जाता है, 5 तिया 15 हो जाएगा, यानी 8 दूनी 16, 16 बटे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, 16 बटे 15 हो जाएगा। और मूल कीमत पूछ रहा था मेरे दोस्त, मूल कीमत, ये मूल कीमत है, ये कैसी कीमत है, नई कीमत है। इस बात को समझिएगा, जब कभी भी बटे में प्रश्न आ जाए तो ऐसे ही लिख दीजिएगा। मूल कीमत जो निकल के आई है आपकी कितनी आई है 16 रुपए निकल के आई है। आशा करता हूं ये भी सुंदर सा प्रश्न समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी है। क्वेश्चन नंबर 116 क्या कहता है, चीनी की कीमत में 10% कम हो जाता है तो एक व्यक्ति 270 रुपए में 70 रुपए में 1 केजी चीनी, 70 रुपए में 1 किग्रा चीनी ज्यादा खरीदता है, तदनुसार चीनी की क्या है, चीनी की क्या पूछता है मेरे दोस्त, नई कीमत ज्ञात कीजिएगा। तो नई कीमत पूछा जा रहा है, क्योंकि पुस्तक आज मेरे सामने है मेरे दोस्त, इसलिए हम बात करें। नई कीमत पूछी जा रही, नई कीमत क्या होगी ये पूछा जा रहा है। नई कीमत क्या होगी, नया मूल्य क्या होगा। तो चीनी की नई कीमत ज्ञात करने के लिए मेरे दोस्त क्या करेंगे मेरे भाई, जल्दी से बताइएगा। नया मूल्य ज्ञात करना, माफी चाहता हूं आज थोड़ा सा कीमत थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा होगा क्लास में आप सबको भी, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, थोड़ा सा स्वास्थ्य की वजह से कभी कभी प्रॉब्लम उठानी पड़ती हैं और इसीलिए क्वेश्चन भी गड़बड़ हो रहे हैं। आप लोग यही सोच रहे होंगे कि सर को कुछ आता जाता नहीं मेरे दोस्त, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बस समस्याएं हैं, किसी के साथ भी आ सकती हैं, जैसे कि मेरे साथ भी आई हैं। तो भगवान न करे किसी के साथ समस्याएं। नई की कीमत कितनी है 27 रुपए है, जैसे कि ऑप्शन नंबर सी दिख रहा होगा। आराम से हर एक प्रश्न का आंसर आप सब दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। बट ये है क्लास को नहीं बंद करना था, यही एक मेरा उद्देश्य था कि एक सेब की कीमत पहले क्या होती है 20%, 20% कम होने पर एक व्यक्ति 54 रुपए में 10 सेब खरीद 10 सेब ज्यादा खरीदे हैं, तदनुसार सेबों की कम की गई कीमत प्रति दर्जन कितनी थी, जल्दी से बताइएगा। 117 नंबर का क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे आ चुका है। प्रति दर्जन यानी 10 सेबों की कीमत पहले हम ज्ञात कर लेते हैं। 10 सेबों की कीमत कितनी थी, 10 एप्पल की कीमत अगर हम बात कर लेते हैं, 10 एप्पल की कीमत कितनी थी, 10 एप्पल की कीमत कितनी है 54 है। 54 बटे कितना हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। 10 एप्पल की कीमत कितनी हो जाएगी, जल्दी से। हर एक प्रश्न का हर एक बच्चे के पास इतना 54 से 10 सेब कम खरीदा है, एक सेब की कीमत 20% कम हो जाती है। 20% का मतलब है 20% का मान कितना होता है मेरे दोस्त, 20% बराबर कितना होता है 1/5 हो जाता है। इसका मतलब है 5 आ जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5 जी बिल्कुल, 5 एकम 5, हाँ 5 अट्ठे 40 यानी 1.8 आ जाएगी। कितना आ जाएगा जल्दी से बताइएगा मेरे दोस्त, कितना आ जाएगा। 10 सेबों की कीमत, अरे सॉरी मैंने क्या कर दिया, 10 सेबों की कीमत की बात कर लेते हैं मेरे दोस्त। 10 सेबों की कीमत पूछ रहा था, तो कीमत हम आराम से ज्ञात कर सकते थे या नहीं ज्ञात कर सकते थे। 10 सेबों की कीमत कैसे ज्ञात करेंगे मेरे भाई, 10 सेबों की जब कीमत पूछ रहा था तो हर एक बच्चा बहुत सुंदर तरीके से आंसर दे सकता है। 10 सेबों की कीमत कितनी हो जाएगी 54 गुणे कितना हो जाएगा 20 बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। 0 से 0 यानी कि कितना हो जाएगा 5.4 आ जाएगी। 10 सेबों की कितनी आ जाएगी कीमत 5.4 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 5.4 आ जाएगी। उम्मीद करता हूं तो एक सेब की कीमत कितनी आ जाएगी, अगर एक सेब की कीमत ज्ञात कर लेते हैं। एक सेब की कीमत ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे मेरे दोस्त, एक सेब की कीमत ज्ञात करने के लिए कितना हो जाएगा 54 बटे कितना हो जाएगा 5 गुणे कितना हो जाएगा 10 बराबर कितना हो जाएगा 10 पचे 50 हो जाता है। 10 बचे कितना हो जाता है 54 बटे कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब इसको कैंसिल करेंगे मेरे दोस्त, कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 5 से कैंसिल करता हूं, कैंसिल हो जाएगा 5 एकम 5, 5 एकम 5
अब यहाँ पर 54 से भाग करता हूँ, 50 से 54 को भाग करता हूँ। आज क्लास में ले नहीं पाऊंगा क्योंकि स्वास्थ्य कुछ गड़बड़ है, तो इसीलिए मैं इस क्लास को यहीं पर एंड करता हूँ। कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, इस क्लास को मैं फिर से ले लूंगा, किसी भी दिन ले लूंगा, थोड़ा सा स्वास्थ्य ठीक नहीं है इसीलिए। कंट्रोल